जी, साइफ़र केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है और आज भी समाअत में क्या कुछ हुआ है और सलमान सफदर साहब को चीफ़ साहब ने अपने चैम्बर में भी बुलाया, क्या कुछ हुआ, आइए इनसे पूछते हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी, सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या कुछ हुआ, आप चीफ साहब ने आपको अपने चैम्बर में भी बुलाया, क्या कहना था और क्या कुछ हुआ? काफ़ी तवील इंतज़ार भी करना पड़ा आप लोगों को आज। देखिए आज एक तो जो स्ट्राइक चल रही थी लाहौर के जो वाक़यात रूनुमा हुए उसकी वजह से इस्लामाबाद में आज इमरान खान साहब की पहले तो अल-कादिर की बेल में आज उनकी समाअत हुई और अल-कादिर की बेल में बड़े टफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, मगर अल-कादिर का भी केस कंक्लूड नहीं हुआ। इमरान खान साहब के इनफैक्ट जितने भी केसेस हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो केस है उसमें एक ही दिक्कत और प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप पूछे ना कि सलूशन क्या है, तो सलूशन इज़ कंक्लूजन, कि वी वांट कंक्लूजन ऑफ द केसेस। वो बहुत स्लो स्पीड पर और बहुत इंटरवल्स के साथ, जो कि बड़े फ्रस्ट्रेटिंग इंटरवल्स हो जाते हैं, वो उनके साथ वो केसेस देखे जा रहे हैं और उनमें प्रोसिक्यूशन जो है वो हर केस से ही मैदान छोड़ के जो है वो भागती भी नज़र आती है। तो वो इद्दत निकाह का केस हो, वो अल-कादिर का केस हो, या वो साइफ़र में एक बिला वजह इतना लंबा केस जो है वो खींचा जा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा जल्दी। आज की हेयरिंग जजेस की एक अपनी मीटिंग चल रही थी, मगर हमारी जो ड्यूटी है वेट करना और ये उम्मीद रखना कि शायद आज केस कंक्लूड हो जाता, वो आज नहीं हो सकी। तो जजेस ने बुलाकर यही कहा कि हम मीटिंग के लंबे होने की वजह से आज केस नहीं सुन पा रहे। सो आज इन शॉर्ट साइफ़र के केस में कोई भी डेवलपमेंट या कोई हेयरिंग नहीं हुई और बग़ैर हेयरिंग के केस अब एडजर्न कर दिया गया है बुध वाले दिन, नेक्स्ट वीक। तो मैंने भी अपनी कुछ दुश्वारियाँ उनको बताई हैं कि सर हमें लाहौर से अपना सारा काम छोड़ के हम यहाँ बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वकला बैठे हुए हैं, सब एंशियस हैं कि साइफ़र का केस जो है वो अब कंक्लूड हो जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, सबको समझ आ चुकी है साइफ़र का केस क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और रेपिटिशन है। सिर्फ गफलत के ऊपर सरकार जो है वो मेन जुर्म मेन सज़ा छोड़ के गफलत के ऊपर, लापरवाही के ऊपर, जो कि गफलत और लापरवाही पर पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशंस नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं होती। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए गफलत और लापरवाही के ऊपर या रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस में गफलत के ऊपर सज़ाएं होती हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि एक डॉक्टर अपने मरीज़ के पेट में कैंची छोड़ दे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इतनी बड़ी गफलत है, इतनी बड़ी गफलत है कि उसको एक्शनेबल रॉन्ग बन जाता है वो क्रिमिनल लॉ में। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर गफलत के ऊपर इल्ज़ाम के ऊपर 6 दिन सरकार जो है वो बहस करती रही। क्या निकलता है उस बहस का ये अब फैसले से ही पता चलेगा। फैसले के करीब हैं, मगर ये अफसोस है कि फ़ैसला आते आते काफ़ी देर हो गई। समाअत समझी जाए, बुध को आखिरी समाअत, बिल्कुल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बुध को ये केस कंक्लूड कर। सर ये जो 4 घंटे बाद ये बात बताई गई कि आज नहीं समाअत हो सकती, ये 4 घंटे पहले भी बताई जा सकती जी, अब वो बिल्कुल जी ये बात पहले भी बताई जा सकती थी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इसमें हम कुछ क्या कह सकते हैं। हम इंशाल्लाह देखते हैं, हम बुध वाले दिन इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। जी, सलमान सफदर साहब तो क्योंकि हमारे लॉयर भी हैं और बड़ी मोहतात बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, ये इमरान खान ने पहले ही आपको बता दिया था काफ़ी दिन पहले, और मैं फिर से आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट ये है, अल-कादिर में सज़ा होनी है, अल-कादिर में जब सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन साइफ़र को ख़त्म करेंगे, क्योंकि साइफ़र में सबको पता है कुछ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में जजेस पे भी बड़ा शर्मिंदा होंगे कि ये आज के वो जजेस बाहर ही नहीं आए, कोर्ट में नहीं आए बेचारे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी भी शर्मिंदगी है कि इतना अहमकाना जो अंदर बैठे होते हैं। अगर हमारे जर्नलिस्ट या कोई जो लिख रहे होंगे उनको भी पता है कि पिछली हियरिंग पे हमें तो पूरा कल लॉ का लेसन
हमने तो आज का हमें भी लॉ की डिग्री दे दें, जितना आप हमें किताबें खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, इन्होंने नहीं कंक्लूड करना, उसके लिए फ़र्क हरबे ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हम भी सब्र से बैठे हैं, हम आते हैं, हमें 3 घंटे आज बैठाया गया है और जजेस साहब जिन्होंने ख़ुद तारीख दी थी वो बाहर ही नहीं आए। तो अगर अब यही बेचारे कर सकते हैं, उन पे भी मुझे तरस आ रहा है कि क्या प्रेशर होगा कि उनको कहा होगा इसको डिले करो। अब जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो भी बड़े शरीफ हैं, बहुत हमें पसंद आए, बड़े शरीफ और महज़ब किस्म के इंसान हैं, लेकिन वो बेचारे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो आज कंक्लूड करने लगा था। तो अगर वो वेंसडे कंक्लूड कर देते हैं तो ये तो मिडल ऑफ क्या दरमियान में हम मई के, मेरा नहीं ख्याल मई की अभी तैयारी है, पता नहीं अब क्या करेंगे, शायद छुट्टियों पे चले जाएं। अब आप बस देखते रहें कि ये क्या किस तरीके से इसको डिले करेंगे। इद्दत का आपको पता है 7 साल की कन्विक्शन है और उससे अहमकाना या शर्म वाला केस नहीं होगा, जबकि बुशरा बीबी की बेटियों ने गवाहियाँ भी दे दी हैं, जो पिछले ट्रायल कोर्ट में उनको एडमिट नहीं करने दिया हमारे लॉयर को, सलमान राजा को, कि हमें उनको सोशल मीडिया पे डालना पड़ा। अब उनकी गवाहियाँ भी हैं, बेटियों की भी। अब वो जज क्योंकि कोई फ़ैसला ना दे देता, जज ही छुट्टी पे चला गया, कल कोई और जज छुट्टी पे चला जाएगा, कल कोई फिर अगला जज बीमार हो जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन चली जाएगी। ये ड्रामा आप और हम देखते रहेंगे। लेकिन याद रखें, इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूँगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करके निकलूँगा। अब इंशाल्लाह इन सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि बेगुनाही का जब वक्त आ गया है फैसले देने का, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि उसको डिले कैसे करें, और कोई वजह नहीं। आज 9 मई है, राना सनाउल्लाह साहब से जो है वो बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इनको हमने बहुत देर कर दी सज़ाएं देने में, इनको पहले ही जो है वो सज़ाएं दे देनी चाहिए थी, तो अब जो है अब इनको लटकाने का टाइम आ गया है। तो सज़ाएं देने का तो करें ना। नहीं, बिल्कुल सही है। इसके लिए हम स्टेटमेंट दे देते हैं। जो ज़िम्मेदार है 9 मई का, और जिन्होंने 22 लोगों की शहादतें की, जिन्होंने गोलियां चलाई, मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसका ज़िम्मेदार है 9 मई का, जिन्होंने इमरान खान रोज़ कहते हैं, जिन्होंने CCTV कैमरा की जो फुटेज चुराई है, उनको क्या टांगना चाहिए, उनको सही कह रहे हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। जिन्होंने ये 9 मई किया है और जिन्होंने लोगों की शहादतें की हैं, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेलों में डाला है, उनकी सज़ा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होएगी। आज PTI की जो रैली है